Question number 13. Find point on the curve x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1 at which the tangent are. पहला जो क्वेश्चन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस का है। तो सिंपल है दोनों क्वेश्चन। पॉइंट फाइंड करना है आपको। पहले तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। उसका मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 9, वाई स्क्वायर का 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0। देयरफॉर x अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 16, 2 तो कट हो जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 16x अपॉन 9y। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है? तो कोई भी लाइन होती है वो पैरेलल होती है एक्स एक्सिस से, यानी कि ये आपका कर्व है, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है ऐसा, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस कैसा है? पैरेलल है। तो इसका स्लोप कितना होगा? ये टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। ओके, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है। ओके, ध्यान रखना। और यदि ये कर्व मैंने इस तरह से ड्रॉ किया होता और उसका स्लोप ऐसे आता होता, ऐसे आता हो, ये टेंजेंट ये वाई एक्स से पैरेलल हो, तो वाई एक्स से तो वर्टिकल लाइन कहते हैं, और वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। ध्यान रखना। यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में हम स्लोप कितना लेंगे? 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस में हम कितना लेंगे? स्लोप अनडिफाइंड। और पॉइंट हमको फाइंड करने हैं। आपको क्वेश्चन में क्या करना है? ये पॉइंट फाइंड करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना है। तो चलो अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस की पहले बात करते हैं। देखो डेरिवेटिव के साथ कंपेयर कर दीजिए, वही मेथड है अपनी। पहले डेरिवेटिव किया था, एक्स वाई पॉइंट सपोज किया, एक्स वाई पॉइंट पे इसका स्लोप 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4। तो आपको जो पॉइंट मांगा गया था, रिक्वायर्ड द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू 0 प्लस और माइनस 4। यही तरह से पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड। स्लोप अनडिफाइंड हुआ, माइनस 16x अपॉन 9y इज अनडिफाइंड। लेकिन मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। इसका मैं क्या करूंगा? रेसिप्रोकल करूंगा तो इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0, और इसका मैं 9y अपॉन 16x, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये टर्म सामने जाएगा, ये 16x वाला टर्म, तो y इज इक्वल टू। अब हमारा जो कर्व का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, उसमें मैं y की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3, यानी कि आपको पॉइंट मिल गया प्लस और माइनस 3, 0। मालूम पड़ा क्वेश्चन के अंदर? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कंपेयर करो, सिंप्लीफाई दो तो आंसर आ जाता है। ओके, चलो आगे का क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर टोटल 5 सम है, बराबर। 5 के 5 सम एक ही मेथड के हैं। मैं आपको एक दो सम की बात करता हूँ, बाकी के सम आपको होमवर्क में सॉल्व करने के हैं। चलो, find the equation of the tangent and normal. Find the equation of the tangent and normal to the given curve at the indicate point. यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको कर्व का इक्वेशन दिया है और पॉइंट दिया है। कर्व का इक्वेशन दिया है और पॉइंट दिया है। ये पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो मैं पहले इसका डेरिवेटिव कर लूँगा। तो 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। पॉइंट कौन सा है? 0,5। स्लोप m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 0,5।
x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -10। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, लेकिन पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया है 0.5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू स्लॉप कितना है -10, x माइनस x1 यानी 0, तो हम इसका सिंप्लीफाई देंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू -10 है, देयरफॉर 10x प्लस y इज इक्वल टू 5। ओके, ये मैंने किसकी बात की, टेंजेंट की। अब मैं किसकी बात करता हूँ, नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल एंड टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हमारे पास टेंजेंट का जो भी स्लोप आया है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/dy/dx एट पॉइंट 0.5, इसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव, तो -1/-10 दैट इज़ 1/10, यानी कि -10 था, उसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव करेंगे तो आपको नॉर्मल का स्लोप मिलेगा। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 दैट इज़ 5 इज इक्वल टू m 1/10 इंटू एक्स माइनस x1 यानी 0, तो 10 सामने चला जाएगा, तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, देयरफॉर x माइनस 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ओके, यानी कि कुछ नहीं करने का था, सिर्फ डेरिवेटिव करने का था, उसके अंदर पॉइंट रखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, और उसके बाद उसका इक्वेशन, उसके बाद नॉर्मल फाइंड करने के लिए जो भी आपने स्लोप निकालना है उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव कीजिए तो नॉर्मल का स्लोप मिलेगा, और उसके बाद ये हमारी फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करो तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। वही टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको ही करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ, 14 का 4। इसमें छोटी सी बात आपको समझाने की है इसलिए समझाता हूँ, वरना तो इजी थे सब सम। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 0, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, स्लोप ऑफ टेंजेंट वही अपनी मेथड है 0, ये पॉइंट है, उसको डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 तो 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप तो हमारा 0 आ गया है, 0 इंटू एक्स माइनस 0 दैट इज़ y इज इक्वल टू 0। अब नॉर्मल की बात करते हैं, ये मैंने टेंजेंट की बात की। अब नॉर्मल की बात करने के लिए आपके पास जो भी टेंजेंट का स्लोप आया है उसका रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव करना है, तो अब 0 का तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा ना, अनडिफाइन होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इक्वेशन, ये जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। वो लाइन कैसी होगी, वर्टिकल, ऐसा हुआ देखो, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी आपको याद दिला दूँ ये पैराबोला है, इस तरह से ये पैराबोला है। ओके, ये पैराबोला है, ये इसका 0 पॉइंट पे, ये 0 ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट उसका ये टेंजेंट हुआ, ये क्या हुआ उसका, ये जो कर्व है, ये जो पैराबोला है उसका ये टेंजेंट हुआ, और उसका जो परपेंडिकुलर जो लाइन है ये इसका नॉर्मल हुआ, और ये वर्टिकल लाइन यानी कि खुद y एक्सिस होगी और पैरेलल टू x यानी कि x एक्स खुद होगी, यानी कि इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 0। देखो इसका इक्वेशन क्या बना है, y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो कर्व है, ये कर्व का 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे ये टेंजेंट था, ये कर्व का 0 पॉइंट पे ये टेंजेंट है,
और उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 और 0 0 पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि ये नॉर्मल हुआ, नॉर्मल यानी वाई एक्स बना और उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 0। ओके, ये एक छोटी सी मुझे बात समझानी थी, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, देखो, लेकिन ये भी बहुत इजी है। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। उसमें t इज़ इक्वल टू पाई बाई 4, इसमें इंडिकेट क्या किया है, t इज़ इक्वल टू पाई बाई 4, तो t इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 रखेंगे तो स्लॉप ऑफ टेंजेंट मिलेगा और उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव करेंगे तो स्लॉप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। ओके, यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक, यानी 10 से लेके 14 और 14 के अंदर कितने सम थे, 5 सम थे। इतने की हमने बात की है। इसका अच्छी तरह से होमवर्क करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, बाय।